अम्मी, हम्म। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ मेरा बच्चा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। और मैं तेरी पसंद के कोफ्ते कल भी ला दूंगी। जब तुम बाप बेटे की फरमाइशों से ना मैं बहुत तंग आ गई। और अगर मेरी बीवी ने सुन लिया ना ये बात, तो अगली बार आप इवेंट मैनेज करने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, आप एक काम करें, जो रिमेनिंग अमाउंट है ये मैं आपसे नहीं लूंगा, ये आप रख लें। मुझे लगता था कि सेम तरह के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, हर किसी को मुख्तलिफ तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। मतलब क्या चल मुश्क। हाँ, अम्मी ने बताया था। वो कह रही थी कि अगली बार पूरे एहतमाम के साथ आएंगे, सबके साथ। अम्मा जहाँ भी जाती है बड़े ज़ौक़ और शौक से जाती है। वो हमारे रिश्ते के लिए आई थी। उनको लगता है हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या नहीं है? नहीं, हम थे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हमारी पसंद नापसंद और हम दोनों भी काफी बदल गए हैं। मगर मुझे तो तब भी तुम पसंद थे और अब भी। हाँ, लेकिन मैंने अभी ऐसा नहीं सोचा कुछ भी। तो अगर अब हमारे घर वाले सोच रहे हैं तो तुम भी सोच लो। अम्मी, हम्म। वो मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ मेरा बच्चा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, कल बात करेंगे। और मैं तेरी पसंद के कोफ्ते कल भी ला दूंगी। जब तुम बाप बेटे की फरमाइशों से ना मैं बहुत तंग आ गई। कोफ्तों की बात नहीं है, फिर? वो ना मुझे शादी करनी है। है? क्या शादी करनी है तुझे? किस बात पे शादी करनी है? तुम्हारे अब्बा की मिलें चल रही हैं, करते क्या हो तुम? अम्मी, कर तो रहा हूँ इंटर्नशिप। हाँ, इंटर्नशिप पे क्या कमाते हो? 5,000। 5,000 में हम लड़की का रिश्ता लेने चले जाए। वाह वाह वाह। वो भी तो कर रही है इंटर्नशिप। देखो, पहले हयात की शादी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी, अभी नहीं सोच सकती बस। अच्छा, लड़की वालों के घर जाके रिश्ता पक्का तो करवा दे, शादी बाद में हो जाएगी। मुझे नींद आ रही है भाई। मेरी जान पर बनी हुई है। कहा ना, कह दिया एक दफा। पहले हयात की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा, और आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी, एंड दिस इज फाइनल। अम्मी, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, मुझे उसके घर रिश्ता भेजना है। अम्मी, अम्मी जान सो गई है? हाँ सो गई, अब जाके सो जा तू भी। जा यहाँ से, पागल हो गया। शादी करनी है, अल्लाह रहम करे। अरे क्या दिमाग। अगर आप इतने ही डिस्टर्ब है ना, तो आप ये ऑफिस बंद क्यों नहीं कर देते? देखिए, मैं आई अपोलोजाइज, आइंदा नहीं होगा इस तरह। आइंदा? शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, और अगर मेरी बीवी ने सुन लिया ना ये बात, तो अगली बार आप इवेंट मैनेज करने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा, आप एक काम करें, जो रिमेनिंग अमाउंट है ये मैं आपसे नहीं लूंगा, ये आप रख लें। भाभी को कहीं घुमाने ले जाए, खिलाने पिलाने ले जाए, समझ रहे ना? थोड़ा सा भाभी खुश हो जाएगी यार तेरी। और हाँ, जो भी मैंने आपको कुछ कहा ना, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं, कोई। हेलो, क्या मसला है? मैं बस यही पूछने के लिए फोन कर रही थी कि लंच कर लिया कि नहीं। नहीं किया और ना ही मूड है। बस ऑफिस का थोड़ा स्ट्रेस है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि तुमने बिजनेस को अपने सर पे सवार क्यों कर लिया है। हालांकि अब तो सब कुछ सेट है और तुम्हारे क्लाइंट्स भी इतने बन गए हैं, फिर किस बात की स्ट्रेस है? अभी मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ। क्या? मुझे लगता था कि सेम तरह के लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, हर किसी को मुख्तलिफ तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए। मतलब क्या चल मुश्क। तुम्हें तो तुम्हारे जैसा लाइफ पार्टनर मिल गया है ना, फातिर खकान। तुम क्यों देखोगी मेरी शक्ल? तुम्हें तो मिल गया ना जो तुम्हें चाहिए था, अपने जैसा एक इमोशनलेस रोबोट। कहाँ खो गई हो? कहीं नहीं, मुझे क्यों देख रहे हो? अच्छा सुनो, फातिर के वालिद की कॉल आई थी, वो चाह रहे हैं कि संडे को ही तुम दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी हो जाए। इतनी जल्दी किस बात की है? और वैसे भी मंगनी हम दोनों की है ना, तो हम दोनों की राय शामिल होनी चाहिए, या बस वो यूं ही फैसले सुना देंगे? असार तो यही बता रहे हैं। भाई मुझे तो लगता है कि उनको हमारी लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है, और फातिर भी यही चाह रहा है कि महीने के अंदर अंदर तुम दोनों की शादी हो जाए। शादी? मशल, मैं सबके लिए रेडी नहीं हूँ यार। एक बार मंगनी हो जाए, उसके बाद बैठ के तय कर लेना ये सारी बातें।
मुश्किल तुम्हारा फैसला था और तुम्हारे पास फातिर भाई के अलावा और भी अच्छे ऑप्शंस थे। कौन से ऑप्शंस? वो जो 11 रिश्ते थे ना, उनकी बात करी थी। सॉरी यार, फिर तुम पे खामखा गुस्सा निकाल दिया था। पता नहीं दिमाग कहाँ कहाँ पे होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन सॉरी, मासरत। इट्स ओके। क्या कर रहा है? किताबों में पन्ना ढूंढ रहा हूँ। तुम इतने किताबी कीड़े कब से हो गए? याद है कॉलेज के दिनों में जब एग्जाम्स थे तो क्या होता था? क्या होता था? तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। पढ़ लो हयात, वरना फेल हो जाओगे। दिल नहीं कर रहा पढ़ने का इन किताबों में बिल्कुल भी। जानती हूँ, तुम्हारा दिल ग्राउंड में लगा हुआ। देखो ना, ओरिएंटेशन है नए बैच की और हम यहाँ पे बैठ के बोर हो रहा है। तो हमें क्या, हम ग्रेजुएट होने वाले हैं और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं बोलो यार, ये तो अफसोस है। वहाँ नए बैच में प्यारी प्यारी लड़की आने वाली है और हम यहाँ से जाने वाले हैं ग्रेजुएट होकर। इतनी प्यारी लड़की तुम्हारे सामने बैठी है, लेकिन नहीं, तुम्हें उन लड़कियों का अफसोस करना है। किधर? यार सामने तो नहीं है। तो दोस्त हो ना यार, क्या हो गया? नॉट फेयर। और तुम इतना पढ़ क्यों रही हो? किस खुशी में? मैं तुम्हें टॉप करने कर रहा था। मैं इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी तरह फेल नहीं हो। फेल नहीं होना, मजबूरन पढ़ रही हूँ। भागते हैं, चलो बस। कहाँ भागते हैं? फिलहाल तो लाइब्रेरी से भागते हैं, इसके बाद देखते कहाँ से जाना है। चलो चलो। अमार भाई ने तुम्हें और ज़रक को देख लिया? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं मशन से बात करूं कि सिचुएशन कंट्रोल करे। भाभी का मसला नहीं है, मसला ज़रक की अम्मा का है। मानने को तैयार ही नहीं है। सोचा था कि ज़रक से कहूंगी और वो रिश्ता ले आएगा, लेकिन ज़रक की अम्मा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया। तो मैं उनसे बात करूं? नहीं, वो बहुत वहमी खातून है और ठान चुके हैं कि पहले बड़े बेटे की शादी होगी, फिर ज़रक के बारे में सोचेंगे। तो क्या टेंशन है, करवा दें शादी। टेंशन तो अमार भाई की है। इस दौरान उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और तय करा दिया। तो तुम पागल हो, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हारी शादी करवाएंगे वो? मैं मशन से बात कर लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कितनी रोनी सूरज चेंज करो, तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करेगी। तुम चाहते हो हाथ पे की कहीं और शादी हो जाए? फिर दुआ करो कि जल्द से जल्द उनकी कोई और शादी हो जाए। तो हो जाएगी। मैंने वैसे भी उसको रेस्टोरेंट में उसने एक लड़की के साथ देखा था, उसी से कर ले। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम हाथ भाई को बहुत मिस कर रही हो? नीरम, मुझे सिर्फ उसकी अटेंशन की आदत। लिसन, मुझे फातिर पिक करने आ रहा है। अभी मंगनी हो ही नहीं है और अभी से ही उन्होंने तुम पे अपना कब्जा जमा लिया है। शादी के बाद तो हम तुम्हें देखने के लिए तरस जाएंगे। मैं रेडी होने जा रही हूँ। कब्जा जमा लिया? इरादा तो मेरा बिल्कुल नहीं था तुमसे बात करने का, लेकिन फिर सोचा कि तुमको बताऊं। मीरा, अब ये मत कह देना कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। अगर मैं कहूँ कि ऐसा हो गया है तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हें अपने घर ले आऊंगा और अम्मी अब्बू को बता दूंगा कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तो तैयार बैठी हूँ ना तुम्हारे साथ जाने के लिए। तो फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा और तुम्हारी भाभी के आगे हाथ भी जोड़ लूंगा और तुम्हारे भाई के पैर भी पड़ जाऊंगा। बस बस, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, हयात भाई मुश्किल क्या कर सकता है? हयात भाई मुश्किल है? देखो ज़रा, मैं जान गई हूँ कि मुझ फादर भाई के साथ खुश नहीं रह सकती और संडे को उनकी मंगनी होने जा रही है। तो मैं हाथ भाई को बता दो, अगर हाथ भाई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो साबित करें, रोक सकते हैं तो रोक दे इस मंगनी को।
वरना दोनों के लिए बुरा होगा। यार मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फातर से मंगनी के लिए मान गई। फातिर अपनी हर बात के लिए मना ही लेता है। थैंक यू। मामा बाबा का घर बहुत प्यारा है, लेकिन मुश्क अब तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने लगी हो। नई यादें बनाओ यार, माँ बाबा की यादें तुमसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन वो भी यही चाहते थे कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, खुश रहो, पीछे देखो पर खुद को पीछे ना छोड़ दो। पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इस घर के किसी कमरे में बंद हूँ और बाकी की सारी दुनिया दरवाजे की दूसरी तरफ है। तो फिर आओ मुश्क, दरवाजे की उस तरफ तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारी मुंतजर है, फातर के साथ। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि मैं इस घर में फातर के साथ रह लूं। फिर वही बेवकूफों वाली बात है मुश्क। तुमने कोई ऐसी बात फातर से तो नहीं की